ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। दिन ब दिन हजारों लाखों फाइलें भगवान के पास पहुंचती हैं सुबह से शाम तक, जिसमें भक्त आत्माएं भी रहती हैं और ज्ञानी आत्माएं भी रहती हैं कि भगवान यह समस्या है, यह ठीक कर दो, भगवान यहाँ पर दिक्कत है, यह ठीक कर दो। लेकिन फाइल कौन सी पास होती है? ज़्यादातर पहले फाइल कौन सी ली जाती है? क्योंकि भगवान के पास तो कोई चेक चेक तो चलेगा नहीं कि इसकी फाइल पहले ले लो, इसकी फाइल पहले ले लो, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन उस आत्मा की फाइल पहले ली जाती है जिसके पास दुआओं का खाता ज़्यादा है। तभी तो सारा हिसाब किताब, सारा ड्रामा, सारा चीज़ जो बना हुआ है वह पाप और पुण्य कर्म और दुआओं के खाते पर बना हुआ है। तभी तो भगवान स्वयं अपने महावाक्यों में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर जोर दिया है तो वह दुआएं देने पर दिया है। इसीलिए हम उन आत्माओं को मदद करते हैं ताकि उनकी फाइल, उनकी मन की बात भगवान तक जल्दी पहुँचे, जल्दी उस आत्मा की फाइल स्वीकार हो। इसलिए हम सभी आत्माएं मिलकर दुआ देते हैं। हमें इसलिए दुआ, हमारी एक दुआ है ना, एक दुआ है वो किसी के जीवन को बदल सकती है, किसी के जीवन में हिसाब किताब को कम कर सकती है, हल्का कर सकती है, किसी के जीवन में उमंग उत्साह ला सकती है। तो आज हम ऐसे ही दुआ देने वाले हैं शशि बहन को। शशि बहन जो आपको फोटो में दिख रहे होंगे, शशि बहन 18-20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। देखो कितना लंबा समय होता है, इतना समय तक नियमित रूप से ज्ञान में चलना, यह भी बहुत बड़ी अच्छी और एक नियमित डिसिप्लिन जिसको कह सकते हैं। लेकिन देखो कितना भी हिसाब किताब हो, भगवान का क्या नियम है? हाँ, हिसाब किताब तो हमें अपनी याद से ख़त्म करना होता है, यानी दुआओं जमा कर, अच्छे कर्म कर और भगवान की याद से। तो भगवान का उनके प्रति विश्वास तो शशि बहन का बना हुआ ही है, लेकिन 18-20 साल हो गए, उनको नींद की बहुत बड़ी समस्या है। एक गहरी नींद में वह सो नहीं पाए हैं। कितना लंबा हिसाब किताब है, इसके बावजूद भी भगवान पे निश्चय बुद्धि होना बहुत अच्छी बात नज़र आती है। दूसरी बात है, दूसरी बात है कि अ, जैसे उनका एक बच्चा है, काफ़ी बड़ा है, ईशांक नाम है उनका। ईशान जो उसको रेटिना यानी कुछ एक्सीडेंट बचपन में हुआ, अभी तो बहुत बड़ा है, आप देख ही रहे होंगे। उसका पीछे का रेटिना खराब हो गया है, तो मुश्किल से 2 से 3% ही देख पाता है। तो यह जो देखने का जो हिसाब किताब, देखो एक माँ है जो सो नहीं पा रही है, एक बेटा है जिसको देखने का इश्यू आ रहा है। तो यह कोई गहरा कार्मिक अकाउंट है जो इनका कई साल से हिसाब किताब में पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? जो बहन इतने साल से ज्ञान में है और उनके बेटे को देखकर भी वह दुख दर्द हो रहा है, तो हम सभी आत्माएं मिल करके शशि बहन के लिए ऐसी दुआ करें, ऐसी प्रार्थना करें कि इनको गहरी नींद आए, हाँ, एक सुकून भरी नींद आए, और साथ में ही उनके बच्चे को भी वह दिव्य दृष्टि भगवान प्रदान करे जिससे उनकी आँखों की शक्ति बढ़ जाए। डॉक्टर कुछ भी कह सकते हैं कि अब तो रेटिना इतना खराब है, अब तो इलाज नहीं है, ये है वो है, सारी बातें आती हैं। लेकिन अगर आत्मा के ऊपर जो खोल चढ़ी हुई है, जो किसी जन्म के हिसाब किताब की है, जाने अनजाने में किए हुए वो अज्ञानतावश किए हुए कर्मों की है, अगर हम सभी आत्माएं मिलकर बहुत दुआ करें और वो खोल को उतारने में मदद करें, तो ज़रूर जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। विश्वास है। और सच में यह जो संगम युग है, कहते हैं कि दुआ यानी सबसे ज़्यादा पुण्य कर्म
हाँ, जिसकी सबसे ज़्यादा पुकार होगी ना, भगवान को वहाँ पर आने के लिए बाध्य है। ड्रामा का भगवान ने ये बात कही है कि जब सच्चे दिल की पुकार होती है तो मैं मदद करने के लिए आता हूँ। भगवान किसी को रोकते नहीं है। देखो महाभारत की एक कहानी जैसे हमें पता है ना कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। हाँ, दुशासन का। हम्म, दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था तो द्रौपदी ने सबको पुकारा लेकिन किसी से मदद नहीं मिल पाई। फिर कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण आ गए, लेकिन कृष्ण ने आकर क्या किया वो आपको पता है। द्रौपदी की मदद करी लेकिन उन्होंने दुशासन को तो नहीं रोका। वो चाहते तो दुशासन के हाथ तोड़ सकते थे, दुशासन को एक सेकंड में भस्म कर सकते थे, तो वह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान का एक नियम है कि वो मैं ड्रामा में बंदायमान हूँ कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा पाएगा। भगवान ने तो समझ दी है पाप और पुण्य कर्मों की, लेकिन भगवान ने एक बात और कही है कि मैं उनके कर्मों को रोकता नहीं हूँ, क्योंकि वो जैसे करेंगे वैसा ही पाएंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों की पुकार सुनकर तुरंत उनकी मदद करने के लिए बाध्य हूँ। इसलिए दुशासन का तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन द्रौपदी के लिए तो तुरंत हाजिर हो गए और उसकी मदद करी। तो बात यहीं पर है, अगर हम आत्माएं आज सच्चे दिल से शशि बहन के लिए और उनके बच्चे ईशान के लिए वो पुकार करें, हाँ, जिसमें सच्चे दिल की पुकार करें, तो भगवान ड्रामा में बंदायमान है। वो ज़रूर आता है और 100% आता है और मदद करने के लिए आता है। सोचो जरा। तो बस हमें कुछ करना नहीं होता है, थोड़े समय के लिए भगवान को वो बातें सच्चे दिल से हमें बतानी होती है। तो चलो हम वो सच्चे दिल से वो संकल्प जो है वो परमात्मा के साथ शेयर शेयर करते हैं। और बाबा के पास हम तो बैठेंगे ऐसे ही कि जैसे वो हमारा पिता है, और सच्चे दिल से हम बाबा को याद दिलाएंगे, हाँ, कि नीचे वाला घर भी बाबा आपका ही है। तो चलो दिल से हम भगवान से बात करते हैं शशि बहन के लिए और ईशान बच्चे के लिए कि परमात्मा उनको दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करे। तो प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आज हम सच्चे दिल से एक बहुत गहरी और दिल छू जाने वाली एक माँ और बच्चे की बात को याद दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि यह संबंध आपका उनके साथ वैसे भी गहरा है। क्योंकि शशि बहन जो आत्मा है 18-20 साल से आपकी मुरली आपका ज्ञान का मनन चिंतन कर रही है, लेकिन वह आत्मा आज भी 18-20 साल हो गए हैं, लेकिन उनको वो गहरी वो सुकून की नींद अभी तक नहीं मिल पा रही है। बाबा, क्या उनका हिसाब किताब क्या ज़्यादा लंबा है, या फिर शशि बहन से क्या इस जन्म में भी कुछ गलतियां हो गई है? हमारी ज़्यादा तो बातचीत नहीं हुई है ना बाबा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि वह आत्मा पीड़ा में है। तो आज आपको इतनी सारी आत्माओं की सच्ची पुकार है। आज परम धाम छोड़कर आपको नीचे आना है। आज यह घर भी तो आपका अपना ही घर है, और इस घर में सबसे पहले शशि बहन के घर पर विराजमान हो जाओ। वह प्रेम की शक्ति की ज्योति उनके घर में सदा के लिए जला दो बाबा, क्योंकि वह प्रकाश की किरण जो शशि बहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वातावरण शांति का बना दो, वो सुकून का वायुमंडल बना दो, और उनको एक पिता की गोद की तरह उनको गहरी नींद का सुकून का अनुभव करा दो बाबा। हमें पूरी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की यह सच्ची पुकार है, और बाबा यह काम तो आपको करना ही है। हो सकता है अभी के अभी तुरंत असर न हो, लेकिन हम यह चाहते हैं कि कम से कम 21 दिन के अंदर यह असर खुद सबको दिखाई देने लगे। वह बहन खुद कहने लगे कि वास्तव में भगवान ने मुझे गहरी और सुकून की नींद का अनुभव कराया है। बाबा, अब दुनिया सब प्रैक्टिकल में देखना चाहती है। दुनिया के सारे लोग हमें एक ही बात कहते हैं, घर वाले एक ही बात कहते हैं, ज्ञान बहुत सुन लिया है,
अब हमें प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए यह मनसा परिवार ही हमारा पास एक प्लेटफॉर्म बचा है। तो बाबा, अब जो है वो शशि बहन को गहरी निंदा का आप अनुभव कराओ, गहरी निंदा, क्योंकि वो आत्मा, वो बहन आज जो पुकार उसने करी है उसमें अनुभव हो रहा है कि वो बहन थोड़ी अंदर से थक चुकी है, क्योंकि इतने वर्षों से गहरी नींद का इंतजार करते करते मन और शरीर तो थक ही जाता है बाबा। तो इसलिए आज हम दिल से वही गहरी बात आपसे कह रहे हैं कि बाबा, आज रात से ही आप उसे गहरी नींद का अनुभव कराओ, उसे अपनी गोद का अनुभव कराओ। जैसे बच्चा होता है ना, माँ की गोद में सिर रखते ही निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही उसे भी आपकी शांति की चादर ओढ़ाओ, वो प्रेम की चादर ओढ़ाओ, जिसमें वो गहरी सुकून की नींद ले सके। बाबा, उनकी सांसों को हल्का करो और उनकी पलकों पर इतना सुकून भर दो कि बरसों भर की जो थकान है वह मिट जाए बाबा। आज आपको यह काम करना ही है, हमारी पुकार को सुनना ही है, उनकी पलकों पर आज सुकून आपको देना ही है कि वह बिना डर के, बिना बोझ के गहरी और मीठी नींद में उतर जाए। बाबा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यह आपके लिए बहुत आसान है, हम जानते हैं बाबा। और इस बच्ची का अब हक भी है, क्योंकि इतने सारे साल हो गए हैं। तो बाबा, कुछ हिसाब किताब अगर बाकी होता है तो हम आत्माएं आपसे कहते हैं कि हम आत्माओं में से थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म सब में से ले लो, ताकि उस आत्मा का हिसाब किताब पूरा हो जाए। बाबा, हमारे पास तो देने के लिए और कुछ बचा नहीं है, हमने श्वासें आपको दे दी, तन आपको दे दिया, मन आपको दे दिया, धन भी आपको दे दिया है बाबा। बस हमारे पास तो वो भावनाएं बची हैं, हमारी इस भावनाओं को स्वीकार करो, उस बहन को तसल्ली, गहरी शांति, आनंद की नींद को अनुभव कराओ। और बाबा, साथ में हम आत्मा ईशान की भी बात करना चाहते हैं, वो मासूम आत्मा जिसने दुनिया को अभी आधा अधूरा देखा है, लेकिन उम्मीद तो पूरी रखी है। इसलिए बाबा, आज हम आपको और दुनिया आपको चुनौती नहीं दे रहे हैं, दुनिया को चुनौती दे रहे हैं कि हमारा बाबा जो है उन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, और भगवान की जो रोशनी है वह तो अंधेरे को भी पहचानती है और उसे मिटाती भी है। भगवान मीठे बाबा, आज उसकी आंखों में आप अपनी किरणें उतार दो, ऐसा नहीं कि एकदम शोर हो, बल्कि धीरे धीरे, सहज तरीके से, जैसे सुबह की पहली किरण रात को हटाती है ना, उसकी दृष्टि में मजबूती भर दो बाबा। ईशान के भीतर एक भरोसा भर दो कि मैं देख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसके कदमों में आत्मविश्वास दे दो बाबा। उसके मन में डर की जगह हिम्मत बसा दो बाबा। हम आपसे कोई तर्क नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपना मान कर कह रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम सिर्फ आपको ही अपना मानते हैं। पर बाबा, अब देर मत करना। हाँ हाँ, आपने हमें सिखाया है कि सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं होती है। तो सोचो, इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो हैं वो शशि बहन और ईशान के लिए सच्चे दिल से पुकार कर रही हैं। शशि बहन की आंखों में अब सुकून उतर रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि बाबा, अब आपकी शक्तियाँ काम कर रही है, उनकी रातें अब चैन से भर रही है, और ईशान की आंखों में आपकी रोशनी जाग रही है, उसका भविष्य उजाला पकड़ता जा रहा है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हमें भरोसा है कि आज हम सब आत्माओं की दुआ, हम सब आत्माओं की जो पुकार है वह आप ज़रूर सुनोगे। और इसके साथ में ही हम चाहते हैं कि मनसा परिवार के वो सारे बच्चे जिनकी कर्मेंद्रियों में कोई कला कम हो, तो उनको भी आप जो है वह दिव्य दृष्टि प्रदान करें। जो कोई कानों से अगर कम सुन पाता है, बाबा उन पर भी एक वरदान और दया दृष्टि प्रदान करें, क्योंकि ऐसे बच्चे हिम्मत बहुत दिखाते हैं, बस आपकी दुआ और शक्ति की ज़रूरत है। तो आज
आप जो है प्यारे बाबा पूरी छत्र छाया बनकर पूरे प्रेम और दुआओं की शक्ति का एनर्जी का वायुमंडल शशि बहन और ईशान के चारों तरफ ऐसा कर दो कि उनके जीवन में वो सुरक्षा चक्र वह पावरफुल ऊर्जा के चक्र का उनको अनुभव हो। उनकी उम्मीद उनका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए बाबा। यहाँ भगवान की उम्मीद वाणी चलती है, तो आपकी उम्मीद आपकी वो विश्वास की वाणी उनके हृदय में उतरनी चाहिए। आज तो कुछ ऐसा चमत्कार करो बाबा कि जहाँ विज्ञान भी फेल हो जाए आप वहाँ पर वो कर दिखाओ। ये रेटिना फेल हुआ है लेकिन हमें अंदर से भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि हमें यह भरोसा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपकी शक्तियों में आपकी वाइब्रेशन में इतनी ताकत है कि हमने देखा है कि असंभव कार्य भी संभव हुए हैं। तो आज एक कड़ी और जोड़ दो, ईशान को दिखाई देने लगे, मन बुद्धि की भी दिशा से दिखाई देने लगे, दिव्य दृष्टि भी उसे प्रदान करो और आंखों से भी वह सृष्टि देख पाए और मन और बुद्धि से भी सारी दुनिया का वह अनुभव कर पाए। हम सब पवित्र आत्माओं की तरफ से शुद्ध संकल्प और दुआओं की पुकार को बाबा स्वीकार करो। आज से ईशान बहन और शशि बहन दोनों का हाथ हम सभी आत्माएं आप पर भरोसा करते हैं और आपके हाथ में देते हैं। इनका वरदानी हाथ कभी मत छोड़ना। उनसे कुछ गलतियां हो गई हों इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हाथ जोड़कर इनकी तरफ से क्षमा याचना करते हैं कि उनको इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में उनसे जो भी जाने अनजाने में विकर्म हुए हैं या गलतियां हुई है तो बाबा इनको क्षमादान करो। भोलेनाथ बिगड़ी को बनाने वाले हो तो आज एक बिगड़ी हुई बात को और बना दो। तो हम सब आत्माओं को दिल खोल करके शशि बहन और उनके बेटे ईशान के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। ढेर सारी अंतर्मन से दुआ करो और सच्ची पुकार से दुआ करते हैं तो देखो बहुत अच्छे असर भी होने लग गए हैं। इसलिए अभी बिना देरी किए ईशान भाई के लिए और शशि बहन के लिए ढेर सारी क्या करनी है, दुआएं करनी है। और साथ में वो सारी आत्माएं जो 63 जन्म की बुकों में अपना सहयोग दे रही हैं, बाबा थोड़ी सी ये बात भी आपको मैं बता देता हूँ कि बाबा जो आत्माएं 63 जन्म में एक बुक की सेवा 2 बुक की सेवा, लेकिन बाबा उन आत्माओं के 63 जन्मों के हिसाब चुकाने का उन्होंने संकल्प लिया है आपके इशारे से, तो उनके जन्म के हिसाब किताब चुप चुप में मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी हर सेवा बहुत कई गुना फैल रही है। यह पुस्तक केवल कागज नहीं है, भाग्य बदलने का बाबा माध्यम बन रही है। हर कदम पर आपका आशीर्वाद तो सबको मिल ही रहा है, लेकिन इन आत्माओं को विशेष मिलता जाए क्योंकि उनकी एक एक बुक कई लोग पढ़ते जा रहे हैं और उनका उत्साह भी हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। एक बात बहुत गहराई से मैंने अनुभव करी है, जब से 63 जन्म की बुकें देने शुरू करे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है सभी आत्माओं के हमें बहुत कुछ समझ में अब आ रहा है। एक्चुअल में बात तो वही थी, लेकिन पुण्य कर्म का दरवाज़ा खुल गया है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ बढ़ गई है, क्योंकि पाप कर्मों का हिसाब किताब समाप्त हो रहा है। तो बाबा यह भी कमाल हमें आ रही है, मुरली तो वही है, मुरली मंथन भी वही है, लेकिन अब लोगों को कुछ नया नया अनुभव हो रहा है। वो इसीलिए नया अनुभव हो रहा है, आज तो एक बहन को दिव्य साक्षात्कार का अनुभव हुआ व्हाट्सएप पर। तो ये सारी कमाल मुझे लगता है बाबा आप कुछ विशेष दिखा रहे हो। और वास्तव में 63 जन्म की 63 पुस्तकों की यह सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, यह आत्मा के संकल्प की गहराई का प्रमाण है। हर पुस्तक के साथ पाप कट रहे हैं, बाबा पुण्य सब आत्माओं के बढ़ते जा रहे हैं। बहुत खुशी होती है पुस्तक देने से। हर सेवा के साथ साथ आत्मा हल्की होती जा रही है और आपका साथ और भी स्पष्ट अनुभव हो रहा है।
बाबा जिन आत्माओं ने यह सेवा उठाई है उनको और मददगार बनाना, उनको जीवन में हर तरह से भरपूर कर देना, उनके हर संकल्प में शक्ति भर देना। बाबा उनके राह में आने वाली हर रुकावट हट जानी चाहिए, उनके अंदर उमंग और उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाए, सेवा उनके लिए आनंद का अनुभव बन जाए। बाबा यह सेवा केवल देना नहीं, यह अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग है। हर पुस्तक किसी जरूरतमंद आत्मा तक पहुंच रही है और वहां से दुआ बनकर वापस लौट रही है। जो भी आत्मा इस बुकों को पढ़ रही हैं, वहां से दुआओं की वाइब्रेशन वापस आपके पास आ रहे हैं। हर सेवा के साथ आत्मा का खाता साफ हो रहा है। सच में यह बहुत सुंदर सेवा का मौका बाबा आपने दिया है और बहुत अच्छी युक्तियां देते हो अपने पाप कर्मों को कम करने के लिए, आत्मा के ऊपर खोल को उतारने का। इसके लिए प्यारे बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। तो जो भी आत्माएं इस समय सेशन को सुन रहे हैं तो शशि बहन के लिए, ईशान भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करें। इतनी दुआएं दिल खोल कर करें। दुआएं कैसी करनी है? दिल खोल के करनी है। उनके साथ तो हमारा ऐसा संबंध जुड़ गया ना, ऐसा अनुभव होता है। और साथ में जो 63 जन्म की बुक की सेवा करते हैं तो वो भी करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में और बहुत सुंदर संकल्प आ रहे हैं। बाबा की एक मनसा सेवा की गाड़ी रहे, हर सेंटर पर बुक भर के जाएगी, हर सेंटर पर रुके और वहाँ पर जो है वो 40 बुकें और यह सेट दे। यह भी संकल्प बन रहा है। सोचो कितनी बड़ी सेवा ये जाने वाली है। एक बीज, अभी तो नई बुकें नॉन बीके की लॉन्च नहीं करी, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगी, है ना। पहले ये तैयारियां सारी चल रही है। तो जो भी आत्माएं वास्तव में बुक सेवा के अंदर सहभागी बनना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जो मुरली मंथन सुन रहे हैं वही आत्माएं सहभागी बने, ताकि पहले ज्ञान खुद ग्रहण करें, फिर दूसरों को हम पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। धीरे धीरे, कोई बोझ लेकर कोई न करे। और कोई आत्मा सोच रही है कि मैं 63 जन्म की बुक की सेवा करूँ, लेकिन उसके पास धन की समस्या है, तो वो जरूरत नहीं है कि वो करे। वो शुद्ध संकल्प से सेवा कर सकती है। शुद्ध संकल्प का अर्थ है कि भगवान को बोले कि ये बुके बहुत आत्माओं तक पहुँचे, सभी आत्मा इस ज्ञान का लाभ उठाए, सब आत्माओं की बुद्धि का ताला खुले, सब आत्माओं की बुद्धि का विकास हो। तो वह भी आप कर सकते हो। संकल्प भी से भी सेवा करो, है, बस सेवा होनी चाहिए, यह बात है। तो बिना देरी किए शशि बहन और ईशान भाई को ज़बरदस्त दिल से दुआ दीजिए और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो भी आत्माएं जिनकी दुआएं हो चुकी हैं लेकिन कुछ असर, कुछ मतलब इतने बड़े रिजल्ट्स नहीं आ पाए, क्योंकि हो सकता है उनका हिसाब किताब थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो अभी हमने ये 21 दिन की विशेष भट्टी चालू करी है। तो वो खाली अपना नाम और वो नोट करा दे कि उसको उनको ये प्रॉब्लम है, ये है। आज कुछ आत्माएं और बाकी थी हमारी तपस्वी आने, वैसे 1 तारीख से चालू हुए, लेकिन आज कुछ तपस्वी आत्माएं और आ चुकी हैं। तो वो सब मिल करके वो भट्टी कर रहे हैं, क्योंकि जिन आत्माओं का कड़ा हिसाब किताब है ना, अपने दुआ डालते हैं तो 100 में से क्या होता है 70-80% रिजल्ट आ जाते हैं, 10% या 20% कुछ केसेस में रिजल्ट नहीं आ पाते। तो हमें अनुभव होता है कि उनका हिसाब किताब क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो उसके लिए हम पीछा नहीं छोड़ेंगे उस आत्मा का। जब संकल्प लिया है पूरा हिसाब किताब पूरा करेंगे ना, जब तक करेंगे दुआ जब तक उसका हिसाब पूरा ना होता है। बस जरूरत यह है कि थोड़ा आप भी हिम्मत दिखाओ। जिनके लिए दुआ डली है वो आत्माएं भी थोड़ा टास्क करें, थोड़ा वो भी पुण्य कर्म करने का सोचे, तो आपका भी एक कदम होगा, इधर तपस्या भी होगी, तो मदद भी मिलेगी ना। सोचो जरा, आपके लिए इतना बड़ा काम हो रहा है, आपके लिए इधर इतनी सारी आत्माएं सोचती है कि आपके जीवन का कल्याण हो जाए, तो आप खाली टास्क करो, पुण्य कर्म करो, तो दुआएं दे रहे हैं, उसका असर जल्दी हो जाता है। ये हमने अनुभव किया है। तो बस यही बात आप निरंतर बनाए रखें। तो जो भी आत्माओं को असर नहीं हुआ है, मतलब थोड़े से रिजल्ट्स मिलने बाकी हैं, तो उन आत्माओं को भी अपने नाम और वो लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, तो उनके लिए भी हम जो दुआएं पूरा दिन जो चल रही है उसमें विशेष 2-2 घंटा उनके लिए संकल्प करेंगे ताकि उनको मदद मिले। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।